Hello everyone, welcome to Science Concepts Hub. We are starting our fourth chapter of class 8, that is force and pressure. So यहाँ पर हम अपना चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर के नेम को ही थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं. फोर्स का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय फोर्स एंड व्हाट इज़ मीन बाय प्रेशर. देखो, फोर्स का मीनिंग होता है किसी चीज़ के ऊपर किसी चीज़ को पुश करना या पुल करना, मतलब उसके ऊपर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं. फोर्स मीन्स कोई पुश करना या पुल करना, दैट इज़ कॉल्ड एज फोर्स. और प्रेशर क्या होता है, दबाव देना. ठीक है, प्रेशर जब किसी चीज़ के ऊपर फोर्स एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है, परपेंडिकुलर मीन 90 के एंगल पे एक्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज प्रेशर. क्या बोलते हैं उसे हम, प्रेशर. तो हम ये चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. नाउ वी आर स्टार्टिंग विद रीडिंग ऑफ द चैप्टर. वी ऑल नो दैट मोशन इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. हम सब जानते हैं जो मोशन है वो हमारी ज़िंदगी का बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इन क्लास 7th वी हैव टॉक्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. हमने क्लास 7th में क्या पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करता है स्ट्रेट लाइन के अंदर. मोशन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा है. We now know that the motion of an object can be uniform और नॉन यूनिफॉर्म. जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है. बेटा हम 7th क्लास की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं. यूनिफॉर्म मोशन कब होता है, जब ऑब्जेक्ट सेम स्पीड के साथ किसी मूव कर रहा है. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द सेम स्पीड विद चेंज इन टाइम. चेंज इन टाइम के साथ जब वो सेम स्पीड, चेंज इन टाइम के साथ जब वो उसकी स्पीड में कोई डिस्टेंस सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन. अगर ऑब्जेक्ट सेम इंटरवल ऑफ टाइम के साथ सेम डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो मोशन आप 7th में पढ़ के आए हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं करेंगे. बट वी हैव नॉट येट लुक्ड एट द कॉज ऑफ मोशन. हमने ये तो पढ़ लिया कि मोशन के टाइप क्या हैं, बट मोशन का कॉज क्या है, मोशन किस वजह से हो रहा है, इसका कारण क्या है. दूसरा, व्हेन एंड व्हाई डज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज विद द टाइम. कब और क्यों किसी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की स्पीड कम या ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है, हमने इसके बारे में भी नहीं पढ़ा है. सो इस चैप्टर के अंदर हम ये सब चीज़ें पढ़ेंगे. And now we all know that an object at rest does not start moving on its own. और हमें ये भी पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट के ऊपर पड़ा हुआ है अपने आप मूव करना शुरू नहीं करता. सपोज एक बॉल है, बॉल क्या अपने आप चलना शुरू कर देती है जब तक आप उसको किक नहीं करते हैं. तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता जब तक आप उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. सो सम एफर्ट इज़ नीडेड. तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एफर्ट आपको लगाना पड़ता है ताकि वो मूव कर सके. फ्रॉम आवर एवरीडे एक्सपीरियंस वी नो दैट वी हैव टू पुश और पुल अ टेबल और अ चेयर और एन अलमीरा इफ़ वी विश टू चेंज इट्स पोजीशन इन अ रूम. अगर हमें अपने रूम के अंदर किसी चेयर की, टेबल की या अलमीरा की पोजीशन को चेंज करना है तो हम कैसे करते हैं, हम उस पर फोर्स लगाते हैं, उसको पुश करते हैं या उसको पुल करते हैं ताकि उसकी पोजीशन को चेंज किया जा सके. क्लियर. और इसका मतलब जो पुश और पुल हम लगा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड एज अ फोर्स. उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ फोर्स. सो अ फुटबॉल एट रेस्ट हैज़ टू बी किक्ड. एक फुटबॉल जो रेस्ट पे पड़ी है उसको किक करना ज़रूरी है टू सेंड इट ओवर अ डिस्टेंस. अगर हमें उसे किसी डिस्टेंस तक मूव कराना है तो हमें उसको किक करना पड़ेगा, चाहे वो हम हाथ से करें, चाहे वो हम लेग से किक करें, पुश करें, चाहे हम बैट की हेल्प से पुश करें, हिट करें. तो ये सारे क्या हैं, दीज ऑल आर द वेरियस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. वी अगेन से दैट वी आर एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन इट. इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि ये सब क्या है, फोर्स है. तो आप यहाँ से बेटा अंडरलाइन करेंगे, अंडरलाइन इट. तो फोर्स क्या है, a force is exerted when push, pull or any kick is given to an object. जब आप पुश कर रहे हैं, किक कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, पुल कर रहे हैं, ये सब जब आप एक्टिविटीज़ किसी भी बॉडी को के लिए करते हैं, किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज
force. In all these situations, some kind of external agency is involved and its effect can be noticed or felt quite easily. इन सभी सिचुएशंस में सम काइंड ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एजेंसी यानी बाहर से आपने फोर्स ज़रूर लगाया है. सपोज आप अपनी मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, आप अपने हैंड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो इट इज़ इन्वॉल्व एंड इट्स इफेक्ट कैन बी नोटिस्ड और फेल्ट क्वाइट ईजिली, और इसके इफेक्ट को आप इजिली फील कर सकते हैं. इट फॉलोज दैट वी नीड एन एक्सटर्नल फोर्स टू मूव अ बॉडी. किसी भी बॉडी को मूव कराने के लिए हमें बाहर से क्या अप्लाई करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. इफ़ फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजिशन और टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी. अगर ये रेस्ट पे है तो इसको मूव कराने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है उसको स्टॉप करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है फॉर एग्जाम्पल. इफ वी टॉक अबाउट फॉर एग्जाम्पल, वी कैन स्टॉप अ बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन बाय अप्लाइंग अ फोर्स. आप एक रोल करती हुई बॉल को फोर्स अप्लाई करके स्टॉप कर सकते हैं अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन. इसके मोशन की डायरेक्शन के अगेंस्ट अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो आप उसको स्टॉप कर सकते हैं. वी कैन दस से दैट फोर्स इज डेफिनेशन ऑफ द फोर्स. डिफाइन अ फोर्स. फोर्स की डेफिनेशन यहाँ से आ गई आपके पास. फोर्स इज अ पुश और पुल विच कम इन टू प्ले व्हेन देयर इज एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट. तो फोर्स की डेफिनेशन क्या आ जाएगी? कोई पुश या पुल जब दो बॉडीज के बीच में इंटरैक्शन होती है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट करता है, तो उनके बीच में जो पुश या पुल लगता है दैट इज कॉल्ड एज फोर्स. उसको हम क्या कहते हैं? फोर्स. फॉर एग्जाम्पल, वी विश टू चेंज द पोजिशन ऑफ अ स्टडी टेबल. आप अगर अपने रूम के अंदर स्टडी टेबल की पोजिशन को चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे पुश करना पड़ेगा. ठीक है. एंड द स्टडी टेबल डज नॉट मूव ड्यू टू आवर प्रेजेंस अलोन. अकेला हम वहाँ जाके खड़े हो जाएं और हम चाहें कि अपनी पोजीशन चेंज कर ले तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. आपको क्या करना पड़ेगा? उसे धकेलना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, या उसको आपको पुल करना पड़ेगा. सो देयर हैज़ टू बी एन इंटरैक्शन बिटवीन अस एंड स्टडी टेबल. तो इंटरैक्शन की आपको ज़रूरत पड़ती है स्टडी टेबल के लिए. एंड द स्टडी टेबल बिगिंस टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. जो स्टडी टेबल है वो मूव करती है अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में. नेक्स्ट आता है हमारे पास एक्टिविटी नंबर 1. गिवन बिलो आर सम सिचुएशंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. ट्राई टू आइडेंटिफाई द एक्शंस इन्वॉल्व्ड. कैन द एफर्ट बी कॉल्ड अ फोर्स. क्या हम इसको फोर्स कह सकते हैं? लेट अस सी. देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिचुएशन इज गिवन. सबसे पहले आपको दी हुई है ड्रॉइंग अ बकेट फ्रॉम अ वेल. जब आप अपनी एक कुएं के अंदर से बकेट को बाहर निकाल रहे हो, पानी भर के बाहर निकाल रहे हो, तो एक्शन क्या होगा? एक्शन है ड्रॉइंग द बकेट, दैट इज द एक्शन. तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्शन के अंदर ड्रॉइंग द बकेट. क्लियर. और उसके बाद एफर्ट लीड्स टू फोर्स. कौन सा फोर्स आप इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं? एफर्ट क्या कर रहे हैं? उसको आप पुल कर रहे हैं. तो एफर्ट लीड टू फोर्स. आप एफर्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे? फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? ठीक है. तो कैसा होगा? येस और नो में आप कर सकते हैं. ठीक है. सो इसके अंदर आप करेंगे येस. और डज द एफर्ट इन्वॉल्व एन इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. क्या इसमें इंटरेक्शन हो रही है? येस, इट इज टेकिंग प्लेस. तो यहाँ पे भी आप येस फील करेंगे और यहाँ पे भी आप क्या फील करेंगे? येस फील करेंगे. सेकेंड हमारे पास आता है ओपनिंग और क्लोजिंग अ टेबल ड्रॉर. आप अपनी टेबल के अंदर के ड्रॉर को अंदर बाहर करते हैं तो क्या करते हैं? एक्शन करते हैं. पुल और पुश दोनों आ जाएंगे इसमें पुल भी आ जाएगा और पुश भी आ जाएगा. वहाँ पे आप पुल कर रहे थे, यहाँ पुल एंड पुश दोनों आ जाएंगे. ठीक है. एफर्ट लीड्स टू फोर्स. येस. तो यहाँ पे भी येस आ जाएगा और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? येस आ जाएगा. ये फोर्स दोनों में अप्लाई हो रहा है. नेक्स्ट आता है हमारे पास स्क्वीजिंग वेट क्लोथ्स फॉर ड्राइंग. कपड़े सुखाने से पहले आपकी मम्मा उसको स्क्वीज़ करती हैं, उसको निचोड़ती हैं, तो उसमें एक्शन क्या आ जाएगा? उसमें आप क्या कर रहे हैं? उसमें आप स्क्वीजिंग कर रहे हैं. तो स्क्वीज़ करना क्या है? एक एक्शन है. ठीक है. जिसमें आप स्क्वीजिंग, आपके हाथों की मसल्स से आप स्क्वीज़ कर रहे हैं. तो इसमें फोर्स लग रहा है. येस, इट इज़ लीडिंग टू द फोर्स. और क्या उसमें इंटरेक्शन हो रही है? आपके हैंड्स और कपड़ों के बीच में इंटरेक्शन हो रही है. सो यू विल फिल इट हेयर येस ऑल्सो. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ,
पैडलिंग अ बाइसिकल, आप बाइसाइकिल को पैडल करते हैं तो क्या करेंगे, जब आप पैडलिंग कर रहे हैं बाइसिकल की तो क्या होगा, तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी लेग्स के साथ उसको क्या कर रहे हैं, पैडल को पुश कर रहे हैं, ठीक है, पुश करते हैं तभी तो वो आगे की तरफ घूमता है। तो पैडलिंग अ बाइसिकल, तो यस एक्शन इज टेकिंग प्लेस, तो कौन सा एक्शन होगा, पैडलिंग बाय पुशिंग द बाइसिकल, जो आपका है उसका रोलर, उसको आप पुश कर रहे हैं। दूसरा आता है उसके बाद एफर्ट लीड्स टू फोर्स, यस effort is leading to the force, and does the effort involve an interaction between two objects, yes interaction is taking place। नेक्स्ट आता है मूविंग अ लोडेड ट्रॉली, आप एक लोडेड ट्रॉली को मूव करा रहे हैं, भरी हुई ट्रॉली को आप स्टैंड की हेल्प से मूव करा रहे हैं, आगे पीछे लेके जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसमें लोडेड ट्रॉली को जब आप मूव कराते हैं तो पुश करेंगे उसको, ठीक है। और एफर्ट लीड टू फोर्स, यस फोर्स इज रिक्वायर्ड हियर, एंड हियर द एफर्ट इन्वॉल्व एंड इंटरेक्शन, क्योंकि आपके हाथ और ट्रॉली दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है तभी फोर्स लगता है। अगला आता है हॉकी प्लेयर टेकिंग अ पेनल्टी कॉर्नर शॉट, जब उसको पेनल्टी कॉर्नर शॉट मिलता है शॉट मारने के लिए तो वो हॉकी का यूज़ करता है, तो हॉकी हाथ में पकड़ी हुई है तो आपका मस्कुलर फोर्स लग रहा है और हॉकी की हेल्प से वो क्या करता है, कॉर्नर शॉट लगाता है। तो यहाँ पे एक्शन क्या होगा, एक्शन हो जाएगा दैट इज द शॉट, ठीक है, तो शॉट एट अ बॉल विद द हेल्प ऑफ हॉकी, हॉकी की हेल्प से आप शॉट कर रहे हैं बॉल को। दूसरा एफर्ट नीडेड, यस एफर्ट इज नीडेड, और इससे क्या होगा, इंटरेक्शन हो रही है दो सरफेसेस के बीच में, यस इंटरेक्शन इज टेकिंग प्लेस। सो यहाँ पे आप इस टेबल को आसानी से फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है from the above activity we can infer that a force comes into play only when at least two objects interact with each other। इन बातों से हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि फोर्स कब प्ले में आता है, जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या करते हैं बेटा, इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दस एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद द अनदर ऑब्जेक्ट कैन रिजल्ट अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। इसका मीनिंग जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करता है तो उन दोनों के बीच में क्या एक्सर्ट होता है, द फोर्स एक्सर्ट बिटवीन